यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। किसी खेल में यदि नियम के विरुद्ध कोई खेलता है, खेल से बाहर निकाला जा सकता है। फुटबॉल, हॉकी जैसे मैच में यदि व्यक्ति गलत रीति से खेल रहा है, उसको येलो कार्ड दिखाया जाता है। उसके अलावा भी फिर दोबारा वो गलती करता है, रेड कार्ड दिखा के उसको मैदान से बाहर ही निकाल दिया जाता है। ऐसे ही हम मसीह जीवन में देखने पाते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, ईश्वर में बना हुआ नहीं रहेगा, वो आने वाला दिन में ईश्वर के राज से बाहर ही रहेगा और वरन की वह व्यक्ति नरक के आग में झुलसेगा। आज हम यूहन्ना 15 अध्याय का 1 से 11 पद के अनुसार इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर जब देखते हैं 15 अध्याय का 1 पद में यीशु मसीह कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ। यहाँ जो कहता है मैं हूँ शब्द है, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार में 7 बार प्रयोग किया गया है। यीशु मसीह 7 बार मैं हूँ शब्द का इस्तेमाल किया है। और मैं हूँ शब्द को हम न केवल नए नियम में देखने पाते हैं, या पुराना नियम में भी हम देखने पाते हैं कि निर्गमन की पुस्तक में हम देखने पाते हैं 3 अध्याय में परमेश्वर अपने आप को मैं हूँ के रूप में परिचय देता है। यानी यीशु भी इसी प्रकार का मैं हूँ शब्द का इस्तेमाल करता है। इसका अर्थ ये है कि मैं ईश्वर हूँ, ये अपने आप को बताने का प्रयत्न कर रहा है। और 7 मैं हूँ शब्द जो कहा है, उसमें से यह अंतिम जो है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। पहला जो उन्होंने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, दूसरा उन्होंने जगत की ज्योति मैं हूँ, तीसरा द्वार मैं हूँ, चौथा कहता अच्छा चरवा मैं हूँ, पांचवा कहता पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, छठवा कहता मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, और आज का वचन हम देखने पाएंगे सच्ची दाखलता मैं हूँ। और इसके आधार पर आज का वचन को हम जब देखते हैं 1 से 11 पद यूहन्ना 15 अध्याय का, यहाँ पर पिता या परमेश्वर को किसान के रूप में दर्शाया गया है और यीशु मसीह को एक दाखलता के रूप में। और जो लोग हैं, चाहे विश्वासीगण है, चाहे जो लोग विश्वास में कमज़ोर भी हैं, वे लोग हैं डाली, यानी कि उस दाखलता में जो बना हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, ये डालियाँ ये लोगों को दर्शाता है। तो इस कारण से यहाँ पर देखने कहता है कि यीशु मसीह जबकि दाखलता है, डालियों को दाखलता के साथ में जुड़े रहना अनिवार्य है ताकि वे लोग फल ला सकें। यदि जुड़े हुए नहीं रहेंगे, ऑटोमेटिकली मर जाएंगे और अंत में आग में झोंका जाएगा। क्योंकि एक प्रकार का था ये दाखलता के बारे में कि ये दाखलता बहुत सारे अच्छे अच्छे कामों में नहीं आया करता था, हालांकि फल देने का काम करता था। लेकिन अब देखिए यरूशलेम मंदिर में लोग क्या करते थे कि बलिदान चढ़ाते थे और वहाँ पर क्या हवन या आग जलाया जाता था, और आग जलाने के लिए लोगों से लकड़ियों को मंगाया करते थे और लोगों से कई बार चांदा भी लिया जाता था लकड़ी के रूप में। लेकिन किसी को भी दाखलता का लकड़ी लाने मना किया जाता था, ये उस काम में इस्तेमाल नहीं किया जाता था, सही रूप से जलता नहीं था, ये अलग बात है। इस कारण से ऐसा देखा जाता है कि यह सही रूप से नहीं जलने के कारण से मंदिर में भी उपयोग में नहीं ला रहा हो और दूसरे कामों में भी सही रूप से उपयोग नहीं। इसका मतलब जो काटा जाता है उसको आग में ही झोंकना है। इसलिए ये यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि उसका तो परिणाम जो है काटा जाता है, सूखने के बाद में आग में ही जाएगा। जो लोग अविश्वासी हैं, प्रभु में जुड़े हुए नहीं रहते हैं, तो विश्वास में दृढ़ नहीं रहते हैं, वे लोग काटे जाएंगे, अंत में वे लोग आग में फेंके जाएंगे। इस प्रकार के हम देखने पाते। इस आधार पर मैंने आज का वचन का शीर्षक रखा है दाखलता और डालियाँ। हालांकि बाइबल में भी इस प्रकार के शीर्षक हम देखने पाएंगे, दाखलता और डालियाँ। सबसे पहला पॉइंट में हम चर्चा करेंगे, यीशु में बने रहना अनिवार्य है। यीशु में बने रहना अनिवार्य है। जैसे कि मैंने कहा, दाखलता यीशु को दर्शाया गया और डालियाँ हर एक विश्वासियों को दर्शाया गया। डाली को दाखलता के साथ में, मूल पेड़ के साथ में लगा हुआ रहना अनिवार्य है जिंदा रहने के लिए। यदि लगा हुआ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, उसमें रस आना जाना नहीं करेगा और वह मर जाएगा, सूख जाएगा, फल तो फलना दूर की बात है। तो इसलिए यहाँ कहता है यीशु जबकि दाखलता के रूप में अपने आप को दर्शाता है, विश्वासी लोगों को यीशु के साथ जुड़े रहना अनिवार्य है। आत्मिक रूप से हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें जुड़े रहना अनिवार्य है। यहाँ कहता है बने रहना शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये बने रहना शब्द इस अध्याय का कीवर्ड है, कुंजी शब्द कहा जाता है। कीवर्ड
और ये मुख्य रूप से हम देखेंगे 15 अध्याय में बने रहना, यानी यीशु में बने रहना जो शब्द आया है, ये 11 बार इस्तेमाल किया गया पूरे अध्याय में। पूरे यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखेंगे ये 40 बार इस्तेमाल किया गया बने रहना। और हम यूहन्ना का जो पत्री वचन है उन पत्रियों पे चर्चा करेंगे तो वहाँ पर 27 बार इस्तेमाल किया गया, यानी कि यूहन्ना ने बार बार यीशु में बने रहने के विषय में लोगों को प्रयास किया है, लोगों को अगुवाई देने का प्रयास किया है। क्योंकि यीशु सच्चा ईश्वर है, सच्चा उद्धार करता है, और यीशु को पहचाने, यीशु में विश्वास के द्वारा बने रहें, यूहन्ना का ये उद्देश्य है। और इस कारण से यहाँ पर पेड़ के माध्यम से या तो दाखलता के माध्यम से ये दर्शाने का प्रयत्न कर रहा है। दाखलता जैसे डाली को बने रहने के लिए जुड़े रहना, हमें भी विश्वास के द्वारा ईश्वर का प्रेम के माध्यम से उसके आज्ञाओं को पालन करते जुड़े रहना। यहाँ 3 बातों का हमने देखा, विश्वास के द्वारा हम जुड़ जाते हैं। दूसरा हम देखने पाते हैं यीशु से प्रेम करने के द्वारा उसके आज्ञाओं का पालन करना। साथ ही साथ और कई सारे बातें हैं, परंतु ये विशेष चीज़ है। यदि हम उससे अलग हो जाते हैं, किसी डाली को यदि काट के अलग कर देते हैं, वो मरना तय है। वैसे ही हम किसी परिवार के विषय में देखिए, यदि बाजार गया हो, छोटा बच्चा को हाथ में पकड़ा हुआ हो और वो चलते चलते जा रहा हो, यदि उनका हाथ छूट जाए बाजार के भीड़ में, उस छोटा बालक या बालिका का क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं। मैंने इतिहास में एक घटना के बारे में पढ़ रहा था, और ये घटना है बेल्जियम देश का। और एक व्यक्ति था जिसका नाम सर केनेलम दिग्बई। इस व्यक्ति ने 1644 में एक लेख लिखा और उसमें आपने एक घटना के बारे में वर्णन किया हुआ है। एक व्यक्ति जिसका नाम था जॉन के बारे में वर्णन करता है। बेल्जियम देश में जबकि धार्मिक युद्ध शुरू हुआ, युद्ध के कारण से लोग इधर उधर भाग दौड़ होने लगे। डर के मारे सेना लोगों को जबकि मारने पीटने लगे बंदूकों से, तब उनके पूरे परिवार, जॉन का परिवार जंगल में चला गया। ना केवल उनके परिवार, बहुत सारे परिवार जंगल में चले गए। जॉन इतना डर गया था कि अपने परिवार से भी जंगल में बिछड़ गया। और जब कुछ शांत हुआ, लड़ाई झगड़ा, ये लोग वापस अपने गांव घरों को लौटे। लेकिन जॉन उनसे अलग हो चुका था। घर की तलाश में और ही अंदर जंगल में फंस गया। और अंदर जंगल जाने के बाद में 5 साल का एक छोटा लड़का अपने परिवार से अलग हो जाने के बाद क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। वो जंगल में जो कुछ भी फल मूल मिलता उसे खाता, अपना जीवन निर्वाह करता। समय होते गया, पशु पक्षियों के साथ में भी रहने लगा। जो चीज़ मिलता, फल मूल जो कुछ भी, सब कुछ खाने लगा। धीरे धीरे उसका जो पहना कपड़ा भी फट गया। उसके बाद में उन लोगों के बीच में जंगल में रहते रहते अपना सारे भाषा भुला गया। 1 साल 2 साल होते 16 साल बीत गया। इतने दिनों में वह काफ़ी, उसके बाल सब बड़े हो गए, ना ही वह अपने भाषा को फिर से याद कर पाया। सब चीज़ भुला गए इतने सालों में, क्योंकि जंगल में रहना, खाना पीना, सोना पशु पक्षियों के नहीं, उनका जीवन ही बदल गया। 16 साल बीतने के बाद में एक दिन किसी तरह गांव के किनारे तरफ पहुंचा, और वहाँ किसी का फसल में से, क्योंकि वो तो कपड़ा नहीं पहनता था, नंगा ही रहता था और फल मूल सब खा के जिंदा रहता था, इसलिए किसी का खेत का फल सबको चुरा के खाने का प्रयत्न कर रहा था। लोगों ने उसे पकड़ा, और उसे पकड़ने के बाद में लाया गया, उसको लोगों के बीच में रखा गया, उसको शिक्षा देने का प्रयत्न किया, क्योंकि सब भाषा भूल चुका था। फिर कई प्रयासों के बाद में बोलना शुरू किया। उसके बाद में उन्होंने अपने अतीत के बारे में बताया। देखिए, परिवार के साथ जब तक था सही सलामत था, परिवार से अलग हो जाना उसके लिए क्या दशा ला गया। देखिए, अपना सब चीज़ भुला गया। परिवार से फिर जुड़ने के कारण से भाषा या बोलने की क्षमता भी वो प्राप्त कर लिया। ऐसे ही हम ईश्वर से यदि अलग हो जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बाइबल यहाँ पर कहता है यूहन्ना 15:5 में, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सृष्टिकर्ता तो परमेश्वर है। यूहन्ना 1:3 में भी कहता है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, कुछ भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं है। इसलिए हमारा सृष्टिकर्ता के साथ हमारा कनेक्शन, हमारे जुड़े रहना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट में हम चर्चा करेंगे, डाली में फल फलने की शर्त।
यानी डाली में फल फलने की क्या शर्त है, उस पर हम चर्चा करेंगे। कंडीशन है कहता है। देखिए यहाँ पर फलने के लिए पहला तो है विश्वास के द्वारा ईश्वर के साथ और प्रेम के द्वारा यीशु के साथ जुड़े रहना अनिवार्य है, जैसे डाली को पेड़ के साथ में लगे रहना। और इसके लिए यहाँ पर कहता है विश्वास और प्रेम के साथ में आज्ञा पालन, इन तीन चीज़ों को कहता है। और इसके दशा में जुड़े रहना अनिवार्य है। यीशु मसीह अपना उदाहरण खुद यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे पिता के साथ उनका प्रेम में जुड़ा हुआ को दर्शाता है। और प्रेम के कारण ही पिता का हर एक इच्छा को उन्होंने पूरा किया। जैसे उन्होंने किया वैसा भी हमें ईश्वर के साथ जुड़े रहना अनिवार्य है और लोगों के साथ भी जुड़े रहना, ये प्रेम के कारण ही। ये बाइबल का सबसे प्रमुख आज्ञा, परमेश्वर से प्रेम करना, पड़ोसी से प्रेम करना, उसी को दर्शाता है। और इसलिए हमें यहाँ क्या कहता है, यीशु अपना जीवन का उदाहरण देता है और हमें वैसा ही रहना चाहिए। कंडीशन के आधार पर जुड़े रहोगे, विश्वास के द्वारा, आज्ञा पालन के द्वारा, प्रेम के द्वारा, तब तो फलोगे। नहीं जुड़े रहोगे, फलोगे नहीं, मरना तय है। ऐसे वचन हम बाइबल में कई बार पाते हैं। कंडीशन दर्शाता है, सब दर्शाता है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। एक बात कहूँगा, क्षमा करो तो क्षमा पाओगे। हम लोग का 6:37 पद में पाते हैं, क्षमा करो तो तुम क्षमा पाओगे कहता है। मत्ती 6:14-15 में यही बात कहता है, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तुम्हारा अपराध भी क्षमा किया जाएगा, यदि तुम दूसरों का अपराध क्षमा नहीं करोगे तुम्हारा भी क्षमा नहीं। यानी कंडीशन के साथ में। और कई सारे वचन, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लूका 6:38 में हम पाते हैं। ऐसे कई सारे चीज हम ऐसा करेंगे तब हमें मिलने वाला है। इसी प्रकार का फल फलने के लिए हमें विश्वास, प्रेम और आज्ञा पालन के द्वारा ईश्वर के साथ जुड़े रहना अनिवार्य है। जब हम जुड़े रहेंगे हमारे जीवन में फल दिखाई देता है। एक मसीही सम्राट था जिसका नाम सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, जिनके बारे में काफ़ी बार सुने होंगे। उनके जीवन में हम देखने पाते हैं 306 ईस्वी लगभग में, 303 या 6 ईस्वी लगभग में वो सम्राट बना था। परंतु सम्राट बनने के बावजूद यीशु को जानता नहीं था। एक बार 312 ईस्वी में इटली के साथ में उनका लड़ाई के दरमियान में उनके सैनिक हारने लगे। अचानक से प्रभु ने उनको दर्शन दिया और दर्शन के द्वारा ये लड़ाई जो था मिल्बियन ब्रिज के सामने हुआ। और ये इटली के निकट जो है मिल्बियन ब्रिज के सामने होता है। और यीशु ने उनको दर्शन दिया, क्रूस का चिन्ह के साथ यदि लड़ाई के लिए जाओगे तुम जीत हासिल करोगे। और उन्होंने विश्वास कर लिया, अपने सैनिकों के ढाल पर, तलवार पर क्रूस का चिन्ह लगाया और उस यीशु के नाम से लोग लड़ाई के लिए गए और जीत हासिल कर लिया। उसके बाद में उसका जीवन में यीशु मसीह के प्रति प्रेम बढ़ गया, उनका विश्वास दिनों दिन बढ़ते गया। समय ऐसा आया 325 ईस्वी में संसार के विद्वानों को, मसीह विद्वानों को निकाया नाम के दगा में उन्होंने सभा बुलाया और वहाँ 1 सप्ताह तक उन्होंने मीटिंग किया। उन्होंने विश्वास वाक्य बनाया जो हमारे आराधनाओं में हम पाते हैं निकाया का विश्वास वाक्य के रूप में। यह व्यक्ति यीशु के पास आए, यीशु के साथ जुड़ा। यदि जुड़ता नहीं उनका इतिहास अलग होता, लेकिन जुड़ा, परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। और देखिए अपने समय में मसीही लोगों के बीच में कम से कम इतना तो उन्होंने स्वतंत्र दिया, वे लोग स्वतंत्र पूर्वक ईश्वर की आराधना कर सकते। वे संडे जिस दिन की आराधना करते हैं उस दिन को सरकारी छुट्टी के रूप में उन्होंने घोषणा कर दिया। कई सारे चीज़ उनके बाद में होने, क्रूस की प्रथा जो उसके समय में था अपने राज्य में कम से कम उन्होंने हटा दिया। कई सारे बदलाहट को उन्होंने लाया। ये यीशु के साथ जुड़ने के कारण से हम जुड़े रहेंगे, हमारे जीवन में फल दिखाई देगा, काम दिखाई देगा, आशीष दिखाई देगा। हम यदि उससे दूर हो जाते हैं हमारे जीवन में पतन दिखाई देता है। और हम यदि यीशु के साथ जुड़े भी हुए हैं, कई सारे चीज़ ऐसे हैं हम हमेशा जुड़े ना रहें। 1-2 दिन तो जुड़े हैं लेकिन हमेशा ना रहें। हमें कम से कम उस जुड़ाव से अलगाव करने वाले कई सारे ताकत हैं। हो सकता है दुनियादारी की बीमारी हो, आजकल का जैसे बीते दिन का जैसे हम लोग देख चुके हैं कोरोना वायरस जैसे, या तो सताहट हो सकता है, अकाल हो सकता है, कई सारे घटना हो सकता है। बाइबल हम 3 प्रकार के जो हमें मसीह के
जुड़े होने में या उसके विश्वास में बने रहने से अलग करने का प्रयत्न करने वाले ताकत को दर्शाता है। वो तो है सबसे पहले शैतान के द्वारा। और शैतान हमेशा से प्रयत्न करता है कि लोग विश्वास के माध्यम से यीशु के द्वारा जुड़े न रहें, क्योंकि इसके द्वारा से लोग बचाए जाएंगे, उद्धार प्राप्त करेंगे, और शैतान ऐसा नहीं चाहता है। इसलिए हर एक को विश्वास से भटकाने का प्रयत्न करता है। आदम हवा को इस काम में सफल रहा, उनको विश्वास से भटकाने में, अपने बातों में लाया, वे पाप कर बैठते और ईश्वर खुद उनको बारी से अपने संगत से दूर भेज देता है। देखिए, ईश्वर के साथ रहना ठीक था, जुड़े रहना ठीक था, आज्ञा उल्लंघन के द्वारा ये लोग वहाँ से भी बाहर चले जाते हैं, उनको भेज दिया जाता है। ये शैतान यही चाहता है, आज भी काम करता है। मैं कभी अपने एक मित्र का वो घटनाओं के बारे में बताया। वो अपने सेवकई में आने से पहले घर में था, शैतान उनसे बातें करना शुरू किया। वर्तमान में वो पादरी है, सेवकई का काम कर रहा है। हालांकि चेन्नई में हम लोग 2 साल साथ में पढ़ाई किए। अपने जीवन के घटनाओं को जिन्होंने बताया, कई बार शैतान से बातें करना शुरू किया। स्पष्ट रूप से उनसे बातें करता, वो सुन सकता है क्या बोल रहा है, लेकिन ध्यान नहीं देता था। लेकिन कई बार उन्होंने देखा, कल यहाँ पर एक्सीडेंट होने वाला, कल वहाँ पर ये घटना होने वाला है, और वैसा ही दूसरा दिन होने लगा। तब उनको यकीन होने लगा जो ताकत उनसे बात कर रहा है वो सही बोल रहा है। फिर उनकी बातों पर गौर करना शुरू किया। वो जो कुछ कहता है, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, वैसा करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एक समय में ऐसा आया, उसके परिवार के लोग एक गाड़ी में जा रहे थे, उनको उस शैतान ने कहा गाड़ी से डेग दो, चलते हुए गाड़ी से, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं बचा लूँगा। और वैसा ही किया, गाड़ी से डेग दिया और चलने लगा उनके रफ्तार में। फिर एक दिन ऐसा आया कि अपने घर में, जहाँ पर वे लोग, स्टोर रूम था, मोरा सब रखा हुआ था, धान सब रखा हुआ था, वो ताला लगा हुआ था। उन्होंने कहा बिना ताला खोले मैं आपको अंदर ले जाऊंगा। और उन्होंने एक छेदा था छोटा सा, अपने लालटेन पकड़ा, उस छेदा से उनको पार कर दिया। वो शादीशुदा उस समय था, उनके धर्म पत्नी लाई और ताला खोली, अंदर देख रहे हैं, वो व्यक्ति अंदर में खड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है, शैतान अद्भुत सारे काम उनके जीवन में करने लगा। अंत में क्या करने लगा, उसका एकमात्र बेटा था, उनको अपने लिए बलि चढ़ाने के लिए कहा। तब लोगों को पता चला तो उनको रोका। बाद में उनके लिए प्रार्थना किया गया और उनको कहा गया कि वो शैतान के बातों को ना माने, और धीरे धीरे कम से कम शैतान उनसे बातें करना छोड़ दिया। कुछ भी हो, शैतान ये प्रयत्न करते रहता है, आपके मेरे जीवन को भी चाहता है कि प्रभु में बने ना रहें। दूसरे प्रकार का संसार, संसार यानी दुष्ट लोगों के द्वारा हम पाप में पड़ने या तो ईश्वर के संगत से दूर कैसे भटक जाएं, इस प्रयास होता है ऐसे लोगों के कारण से। तीसरा हम देखने पाते हैं अपने कुअभिलाषा के कारण से, जैसे कि लालच, पद का लालच, पैसा का लालच, धन दौलत का लालच इत्यादि के कारण से हम ईश्वर से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, या नशा या दूसरे चीज़ों के कारण से ईश्वर से जो जुड़ाव रहता है उससे दूर होने लगते हैं। ये सारे चीज़ हमें दूर करता है ईश्वर से। इसलिए इससे सावधान रहना है, इनसे हार नहीं मानना है, ताकि हम हमेशा के लिए यीशु के साथ जुड़े हुए रहें, बने रहें। तीसरी विशेष बात जिस पर हम चर्चा करेंगे, कहता है फल लाना, परमेश्वर की महिमा करना है। यानी हमारे जीवन में जो फल फलना, कौन सा फल, आम, अमृत या कोई क्या फल है, यह कहना चाहता है। फल जो कहता है, हम दाखलता के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और ये दाखलता में कम से कम 2 प्रकार की डालियाँ हुआ करते, जैसे कि विद्वानों का मानना है। कुछ तो ऐसा होता है जिसमें फलता, कुछ होता है जिसमें फलता नहीं है। जो फलता नहीं उसे काट दिया जाता है, और जिसमें फलता है उसमें से सूखा ये सब रहता है, डाली सब, तो उनको काटा जाता है, छांटा जाता है। ये हमेशा का प्रोसेस में रहता है, ताकि वह और फले, अच्छा से फले, इस प्रकार का रहता है। परंतु हमारे जीवन में जो फलने वाला है वो फल अलग ही है। यहाँ पर 15 अध्याय में फल के बारे में चर्चा करता है। बार बार चर्चा क्या है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार चर्चा किया। कई बार 8 बार तक इन्होंने चर्चा किया है इस अध्याय में, और दूसरे अध्याय का छोड़िए, 15 अध्याय में ही ये आत्मिक फल के विषय चाहता है, जो कि गलाती 5 अध्याय 22 और 23 पद में कहता है। वो आत्मिक फल कौन सा चीज़ आपके मेरे जीवन में फलना चाहिए? 9 प्रकार का, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई,
विश्वास, संयम और नम्रता। ये फल आपके मेरे जीवन में दिखना चाहिए। यदि यीशु में विश्वासतापूर्वक बने हुए हैं, ये फल आपके मेरे जीवन में दिखाई देगा। नहीं दिखाई दे रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। आपके मेरे बातचीत में, आपके मेरे व्यवहार में, आपके मेरे हर दिन का व्यक्तिगत दिनचर्या का जीवन में ये सारे गुण हम में, मुझ में दिखाई देना चाहिए। यदि दिखाई दे रहा है तो सचमुच में हमारे जीवन वो फल चुका है। नहीं तो हमें क्या करना है, विश्वास में दृढ़ होने के लिए वचन सुनना है, यीशु में बने रहना है और धीरे धीरे परिपक्व करना है, क्योंकि समय पर ही ये फल दिखाई देगा और यीशु के बिना तो ये संभव नहीं है। इसलिए विश्वास में दृढ़ होने रहा, उसमें जुड़े रहना है ताकि ये फल दिखाई दे। दूसरी प्रकार का फल कहता है वो नए विश्वासियों को प्रभु में जुड़ने का काम, ये फल है कहता है। विद्वानों का ऐसा मानना है, इसके द्वारा भी ईश्वर की महिमा होती है, ईश्वर की प्रशंसा होती है। इसलिए यहाँ कहता है हमारा मनुष्य जो बनाने के पीछे ईश्वर का उद्देश्य है। यशायाह 43:7 में देखते हैं, परमेश्वर की महिमा और गुणानुवाद करने के लिए आपको मुझे बनाया है और हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं, 1 कोरिन्थ 10:31 में कहता है, चाहे तुम खाओ, चाहे तुम पियो, चाहे तुम जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यानी हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के निमित्त होना चाहिए। परंतु यहाँ जो महिमा है हमारे जीवन में दिखने वाले फल के द्वारा, उसका अपन हमारे जीवन में व्यवहार में दिखने वाले फल का परमेश्वर की महिमा हो। साथ ही नए विश्वासियों को प्रभु में जोड़ने के द्वारा से परमेश्वर की महिमा होने। देखिए, हर एक चीज़ का उद्देश्य होता है। जो बुक होता है, ये जो बाइबल है, इसका उद्देश्य है छपने का पीछे। जो हम कपड़ा ड्रेस पहने उसका उद्देश्य है। जो टेबल चेयर या जो कुछ भी हम यहाँ देखने पाते हैं, पर्दा जो कुछ भी हम देखने पाते हैं, उसका उद्देश्य है। बनाने वाला कुछ उद्देश्य लेकर बनाए। वैसा ही परमेश्वर मनुष्य जाति को बनाने के पीछे उनका उद्देश्य है और मनुष्य जाति के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, ईश्वर की महिमा हो। यदि महिमा ना ही होता हो, हमारे जीवन को उसके नाम की निंदा होता, अपमान होता हो, तब पतन हमारा निश्चित है। आप लूसीफर के जीवन को देखिए, वो परमेश्वर के आराधना करने का लीडर बना हुआ था, आराधना करने के लिए, लेकिन वह ईश्वर की महिमा करने के बजाय खुद का प्रशंसा महिमा करना चाह रहा था। इसलिए परमेश्वर ने उसे गिरा दिया, वो पतित हो गया। इतिहास की एक घटना को कई बार चर्चा में हम लाते हैं। वह तो है एक जहाज था, विशाल जहाज, जिसका नाम टाइटैनिक था। 1912 ईस्वी में इतना विशाल था कि उसके जो कैप्टन था एडवर्ड स्मिथ, उन्होंने ये दावा कर दिया, इतना विशाल है ये जहाज कि समुद्र का कोई लहर उसे डुबा नहीं सकता है। उन्होंने कहते कहते एक आदि ईश्वर भी इसे डुबा नहीं सकता है। देखिए, ईश्वर का अपमान ही तो सरेआम कर दिया, ईश्वर भी उसे डुबा नहीं सकता है। ऐसा कहना तो घमंड से भरा हुआ लूसीफर के समान हो गया। पहली यात्रा में ही आप देखिएगा, टाइटैनिक जहाज बर्फीले चट्टान से टकराता है और रात के अंधेरे में 2-2.5 घंटा तक धीरे 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 डूबते जाता है। उसमें से 2223 यात्री थे, उसमें 1517 लोग ही बच पाते हैं। नहीं, उतना लोग मर जाते हैं। 1100 कुछ लोग बच जाते हैं, 78 लोग बच जाते हैं। और जो व्यक्ति दावा किया था कि ईश्वर भी डूबा नहीं सकता, वो खुद डूब जाता है। यहाँ तक कि उसके लाश भी बाद में मिलता नहीं है। जो भी जैसे भी हो, लेकिन तब मनुष्य को ईश्वर का महिमा करना चाहिए, ना कि उसके नाम की निंदा अपमान करना चाहिए। इसलिए बाइबल इब्रानी पत्री में कहता है परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, इसलिए उसके विरोध में काम करने से हमारा पता नहीं होगा। बाइबल हम देखते हैं यूसुफ जैसे व्यक्ति जो कि परमेश्वर के इच्छा अनुसार चलता, परमेश्वर से प्रेम रखता था, आज्ञा पालन करता था, देश के एक महान व्यक्ति बन गया। दानियल जैसा व्यक्ति दिन में 3 बार तक प्रार्थना करता था और परमेश्वर से जुड़ा रहता था। परमेश्वर उनको महान किया। हम परमेश्वर से जुड़े रहने का कई प्रकार के साधन है, उसमें से हम प्रयत्न कर प्रार्थना के द्वारा भी जुड़े रह सकते हैं। बाइबल अध्ययन मनन के द्वारा भी परमेश्वर के साथ संगति जुड़े रह सकते हैं। आराधना के द्वारा ईश्वर के संगति में आते हैं, जुड़े रह सकते हैं। आज्ञा पालन, विश्वास इत्यादि पर तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, प्रेम। इसलिए आइए हम अपने जीवन को देखें, हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं या उससे दूर हैं। यदि जुड़कर भी फल नहीं दिखाई दे रहा है तो हम खतरे में हैं।
इसलिए हमें फलने के लिए दृढ़ विश्वास में स्थिर रहना है और परमेश्वर से दूर है आज ही अपने आप को परमेश्वर के करीब लाएं, जुड़े रहें, विश्वास में बने रहें, ताकि हम नाश ना किए जाएं। यीशु के साथ सदा हमेशा के लिए हम उसके साथ रहें, जो आने वाले जीवन स्वर्गीय जीवन में भी। परमेश्वर ऐसा करना आपके मेरी सहायता अगुवाई करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं आज के वचन के हमसे बातें किया होने दे, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जितने भी पितापन से बीमार उनके बीमारियों को प्रति दया दृष्टि कर अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ा। यीशु के सामर्थ्य लोग से उनके सारी बीमारियों को दूर करते चंगे दे। जिनके विश्वास कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन से प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकले उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।